श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कथा 4। भाऊ राजाराम अंबिका का स्थानांतरण। भाऊ राजाराम अंबिका सतारा जिला बड़ुज के निवासी थे। वे प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग और रोग क्षमताकरण केंद्र में कार्यरत थे। एक दिन उन्हें अपने विभाग से नासिक जिला में स्थानांतरण का आदेश मिला। क्योंकि उन दिनों यातायात के सीमित साधन थे, इसलिए भाऊ इस तबादले से अप्रसन्न थे। कार्यस्थल की दूरी और घोड़े द्वारा यात्रा करना भाऊ के लिए असुविधाजनक था। अंग्रेज अफसर से स्थानांतरण को रोकने या किसी निकट स्थान पर बदली करने की प्रार्थना करना व्यर्थ था, क्योंकि वहां सुनवाई की कोई संभावना नहीं थी। भाऊ असमंजस्य की स्थिति में थे। उन्हें कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। उन्हीं दिनों उन्होंने बाबा की दिव्यता और परोपकारिता की अद्भुत लीलाओं का श्रवण किया। भाऊ ने अब शिरडी जाने का निश्चय किया। भाऊ ने बाबा को अपनी सारी समस्या बताकर उन्हें 2 पैसे दक्षिणा देने और समस्या का समाधान पाकर वापस आने का विचार किया। शिरडी पहुंचकर जैसे उन्होंने द्वारिका माई में प्रवेश किया तो बाबा एक कोने में बैठे हुए थे। उनके सामने एक कोलंबा रखा था, जिसमें कोई भाकरी के टुकड़े रख गया था। बाबा शंकर जाति के 2 कुत्तों के साथ संतोषपूर्वक भाकरी ग्रहण कर रहे थे। भाऊ यह देखकर हक्के बक्के रह गए और उन्होंने सोचा, लोग इन्हें महान संत मानकर इनका आदर करते हैं और ये इन निकृष्ट कुत्तों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो प्रणाम करके वापस चला जाऊँगा। बाबा मुड़े और भाऊ को देखकर बोले, मुझे तुरंत मेरे 2 पैसे दो। जब भाऊ बाबा को 2 पैसे दे रहे थे तो वे सोचने लगे, वास्तव में बाबा महान संत हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। उन्होंने अपनी अद्भुत अंतर्यामिता की दिव्य शक्ति से जान लिया कि मैंने वड़ुज से प्रस्थान करने के पूर्व ही उन्हें 2 पैसे दक्षिणा देने का प्रण किया था। बाबा ने भाऊ के मन में उठने वाले विचारों को मानो स्पष्ट सुन लिया और उत्तर में बोले, मैं चाहे एक महान संत हूँ या निकृष्ट कुत्तों के साथ भाकरी के टुकड़े ग्रहण करूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम दर्शन के लिए आए और तुमने दर्शन किए। लो यह भाकरी का टुकड़ा और जाओ। बाबा ने ऐसा कहकर कोलंबा में से एक भाकरी का टुकड़ा उठाकर भाऊ की ओर फेंका। भाऊ ने बाबा से पूछा, मैं पुनः आपके दर्शन के लिए कब आऊं? बाबा बोले, तुम दोबारा क्यों आना चाहते हो? तुम जो भी दर्शन करना चाहते हो अभी कर लो। भाऊ के पास चुनाव का मौका नहीं था, इसलिए उन्हें वहां से जाना ही पड़ा। वापस जाते हुए वे सोचने लगे कि बाबा ने उन्हें वापस आने के लिए क्यों नहीं कहा। कार्यालय पहुंचने पर उन्हें पता चला कि नासिक स्थानांतरण के आदेश रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें तुरंत वड़ुज जाने का आदेश मिला था। तब उन्हें बाबा के शब्द, तुम दोबारा क्यों आना चाहते हो, का अर्थ समझ में आया, क्योंकि बाबा ने पहले ही उनकी इच्छा पूर्ण कर दी थी। भाऊ अपनी शिरडी यात्रा की तिथि नहीं बता पाए। बाबा अंतर्यामी हैं, वे जानते थे कि भाऊ किस कारण से शिरडी आए थे। बाबा सर्वव्यापी हैं, वे शंकर जाति के निकृष्ट कुत्तों में भी निवास करते हैं। बाबा सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने भाऊ के स्थानांतरण के आदेश को रद्द कर दिया था। वे ही डर का कारण और डर का नाश करने वाले हैं, इसलिए वे भूतकृत भय नाशना कहे जाते हैं। वे हर घटनाक्रम के ज्ञाता और वे इसका कारण हैं। वे ही घटनाक्रम और फल हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। काशीबाई कनितकर के अनुभव। 6ठी कथा, बाबा की लीला। गोविंद वासुदेव कनितकर ने येवला में शिरडी आने जाने के लिए एक टांगा किराए पर लिया। शिरडी पहुंचने पर श्यामा और उनके बच्चे कनितकर परिवार को द्वारिका माई लेकर आए। जैसे ही बाबा ने उन्हें देखा, वे गोविंद की ओर मुड़कर बोले, अब तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? तुम्हें रात्रि 2 बजे यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा। काशीबाई को लगा कि उस रात उन्हें वहीं रहना पड़ेगा, इसलिए वे पुरानी मराठी शाला में रुकी। आधी रात को येवला से एक अधिकारी गोविंद से मिलने आए
और उन्हें एक टेलीग्राम द्वारा सूचना दी। टेलीग्राम उनके छोटे भाई चिंटू की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि माताजी की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें जल्दी घर बुलाना है। गोविंद को जाना था, इसलिए काशीबाई ने उनके जाने की तैयारी की और वे बाबा के कहे अनुसार पूरे 2 बजे शिरडी से प्रस्थान कर गए। अगले दिन काशीबाई ने भी वापस जाने की तैयारी कर ली। जब वे बाबा से आज्ञा मांगने के लिए गईं तो बाबा ने मना कर दिया, इसलिए वे द्वारिका माई में ही बैठ गईं। बाबा बोले, इसने कई बार उसे जाकर मिलने का वादा किया, लेकिन हर बार टाल मटोल करता रहा। अब समाचार आ गया कोई बीमारी है, लेकिन लक्षण किसी दूसरे में है। बाबा ऐसा किसके विषय में कह रहे हैं, यह कोई समझ नहीं सका। काशीबाई वापस अपने कमरे में आई। बाबा ने उनके लिए प्लेट भर के बर्फ़ी भेजी, जिसे ग्रहण कर वे अपना एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकें। जब कानितकर परिवार पुनः द्वारिका माई गए, तब बाबा सीरा पकाने की तैयारी कर रहे थे। बाबा बोले, क्या कोई सीरा खाना पसंद करेगा? उसी क्षण काशीबाई के मन में एक विचार आया, एक मुसलमान के हाथों से बना सीरा कैसे खाया जा सकता है। उसी क्षण बाबा ने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखा और बोले, अरे मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर किसी को सीरा खाने की इच्छा है तो वह उसे ग्रहण कर सकता है। फिर बाबा ने सभी प्लेटों को धोया, उन्हें पोंछा, हांडी से गर्मा गर्म सीरा प्लेटों में परोसा। इसके पश्चात काशीबाई की बहन, सभी बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों ने सीरा ग्रहण किया। कुछ देर के बाद काशीबाई ने जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन बाबा चुप रहे। उसी समय दादा केलकर द्वारिका माई आए। काशीबाई की ओर इशारा करके बाबा बोले, ये मेरी माँ हैं और बहुत दूर से यहाँ आई हैं। इन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, इसलिए ये और इनका पूरा परिवार भूखा है। क्या तुम इनके लिए थोड़ी भाकरी बनाकर इन्हें और इनके बच्चों को खिला सकते हो? ऐसा करके तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। यह सुनकर दादा केलकर ने उन्हें अपने साथ दोपहर का भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया। उसी दिन काशीबाई को अपने पति का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि उनकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन उनकी बहन गंगू को तीव्र प्रसव पीड़ा हुई है और उसी रात उन्होंने पुत्री को जन्म दिया। तब काशीबाई को बाबा के शब्द, बीमार कोई और है और लक्षण किसी और में है, का रहस्य समझ में आया। सन 1906 में कनितकेर परिवार पुनः शिरडी गया। उस अवसर पर बाबा ने अपनी उंगली को तेल से चिकनी किए हुए मैले कपड़े की कतरन से बांध रखा था। काशीबाई सोचने लगी, बाबा की उंगली को क्या हुआ है? तभी बाबा बोले, मेरी उंगली जल गई है, इसलिए मैंने उस पर पट्टी बांध ली। बाबा ने उंगली पर लिपटी पट्टी उतारकर उन्हें अपनी उंगली दिखाई, जिसका रंग सफ़ेद हो चुका था। बाद में सुनने में आया कि नासिक के माधवराव महाराज की उंगली जल गई थी और बाबा ने उस कष्ट को अपने ऊपर ले लिया था। इसी यात्रा के दौरान गांव वालों ने बताया कि शिरडी में एक पागल कुत्ता था, जिसे उन्होंने लाठियों और लोहों की सलाखों से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने गांव भर में कुत्ते का पीछा किया। अंत में कुत्ता द्वारिका माई में घुस गया और बाबा की शरण ली। उनके पीछे आकर बैठ गया। गांव वालों ने बाबा को चौकन्ना करते हुए कहा, बाबा, कुत्ते को हाथ मत लगाना, यह पागल है, यह आपको काट लेगा। बाबा ने गुस्से में गांव वालों को भगा दिया। कुत्ते ने कुछ समय तक बाबा की पीठ पीछे बैठकर आराम किया और फिर वहां से चला गया। उसके बाद वह आराम से इधर उधर घूमता रहा। उसके पागलपन के लक्षण समाप्त हो गए और उसने किसी पर भी हमला न किया और ना ही किसी को काटा। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा समाप्त होती है। आगे आप अन्य कथाओं का अवश्य ही सुने और बाबा के और नज़दीक पहुँचें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।